हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने वाली हूँ मैथ के। ठीक है, और साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ट्रिगो का हो गया, जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का हो गया, तो इन सभी का इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी हम आप सभी को दे रहे हैं। ठीक है, आप आपको क्या करना है कि बस एक एक करके इन सभी को पढ़ लेना है, कुछ नहीं करना है, बस पढ़ लेना है। और यहाँ पर गेस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम दे रहे हैं जो कि 68 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, एकदम कंप्लीट। आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जितना मैं ये प्रश्न दे रही हूँ आप सभी को, इन सभी प्रश्नों को प्लीज़ प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए। और अगर हो सकेगा तो मैं आप सभी को सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। ये आपको नेक्स्ट वीडियो शाम तक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम है, इसीलिए थोड़े से लेट हो रहे हैं। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप सब खुद सॉल्व कर ले। ठीक है, क्योंकि आपको परीक्षा में ये सारे सॉल्व करने हैं। ये सारे यहाँ पर हम फार्मूला दे दिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो जो फार्मूला होता है, ये सारे फार्मूला डायरेक्ट आप सभी को ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। तो इन सभी को आप लोग पढ़ लीजिए। ऐसे तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि आप सभी के पास ये सारे फार्मूला सेव होंगे, आप लोगों ने लिख रखा होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा इन सभी फार्मूला को। खास करके इस फार्मूला को रिवाइज़ कर लीजिएगा, tan इनवर्स x, और साइन वाला भी और कॉस वाला भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको शॉर्ट में बहुत हेल्प करेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग में भी अप्लाई करने के लिए ये फॉर्मूला आता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा इन सभी फार्मूला। प्यारे बच्चों, आप सब यहाँ पर देख लीजिए कि ये डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला यहाँ इधर साइड है। ठीक है, इधर इंटीग्रेशन का टोटल फार्मूला है। तो ये सारे फार्मूला आपको याद होने चाहिए। ये सारे फार्मूला जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प करेंगे आप सभी को। ठीक है, तो पीडीएफ हम नीचे दी दी है टेलीग्राम पे, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ। ठीक है, तो ये सारा फार्मूला आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन आता है कि डी बाई बाई डी एक्स, tan इनवर्स एक्स क्या होता है, tan इनवर्स एक्स क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डायरेक्ट आप सभी बता सकते हो कि 1/1 + x² होता है इसका फार्मूला। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में बहुत ये हेल्प करेगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये सारे फार्मूला को याद रखिएगा। ये सारे भी फार्मूला आप सभी से डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आप लोगों को कहोगे कि ये सारे फार्मूला तो हम देखे ही नहीं है, तो प्लीज़ ये सारे फार्मूला जो है dx बटे क्वेश्चन में रहेगा a² - x²। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। आपको यहाँ पर बहुत तरीके के ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन भी वैसे रहेंगे जो आपके फार्मूला सही निकाले रहेंगे, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, ऑप्शन कौन कौन रहेगा, ऑप्शन ये रहेगा, ऑप्शन आप सभी को फिर ये रहेगा, ऑप्शन ये रहेगा, एक आधा ऑप्शन ये भी दे सकता है, उसमें कोई ये वाला ऑप्शन दे सकता है। तो आप कन्फ्यूजन में रहोगे ना, तो इसीलिए प्लीज़ इन सभी चीज़ को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। मॉर्निंग में ये रिवाइज़ कर लीजिएगा ये सारे फार्मूला को। ठीक है, मॉर्निंग में। ओके, बाकी लॉगरिदम का कुछ कुछ ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इस प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। अब आता है कि क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, जैसे देखो आप लोग, हम आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो वीवीआई चैप्टर है ना, जैसे वीवीआई चैप्टर कौन सा है, मैट्रिक्स है। वीवीआई चैप्टर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनांट है, ठीक है, ट्रिगो है। ठीक, तो ये तीनों से रिलेटेड, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और ट्रिगो से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस दिए हैं आप सभी को, जो कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट भी आ सकता है। थोड़ा बहुत अगर हो सकता है तो डाटा भी चेंज रह सकता है। आपको क्या क्वेश्चन रह सकता है, पहला कि डिटर्मिनेंट निकालना है। ये इस तरीके का डिटर्मिनेंट दे दिया गया और इसको आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, इसको लेंदी बनाकर आप अपने पेजों को भी भर सकते हो। देखो कैसे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप सभी को क्या करना पड़ता है कि जैसे 2 है ना, तो 2 को इधर लिख दिया, उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ दीजिए, बाकी ये सारा जो डेटा है इसको लिख दीजिए। ठीक है, -7 इस तरीके से, -7। फिर उसके बाद फिर अगेन आप दो वाला हुआ, उसके बाद फिर आपको 3 वाला करना है, तो इधर और इधर का डाटा छोड़ दीजिए, ये इतना लिख दीजिए। किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर आपको वैसे ही करना है, जैसे मैं आपको क्या बताती हूँ कि अगर आप इस रो को लेकर सिर्फ डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हो तो आप निकालो। ठीक है, लेकिन याद रहेगा कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो आप जीरो वाला रो को ज़रूर कैलकुलेट करें। ठीक है, जीरो वाला रो को कैलकुलेट करोगे ना, उसके अकॉर्डिंग तो वैल्यू जल्दी आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि हम इसके अकॉर्डिंग अगर निकाल कर आप सभी को बताए तो आपको कैसे निकालना है, 6 है। ठीक है, तो 6 वाला ये वाला जो है, पहले तो पहला 6 हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 ले लिया, 6 वाला में ये रो आता है और ये रो आता है। बचा कौन, -3 बचा, 5 बचा, 5 बचा, -7 बचा। उसके बाद फिर जीरो वाला है, तो प्लस में करेंगे 0। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर आप सभी को एक चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखना है आप सभी को कि
ये पहला जो होता है फर्स्ट जो होगा वो माइनस हो जाएगा। मतलब कि कैसे बताऊँ आप सभी को, आप लोगों को पता है कि पहले जो होता है वो प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, और उसके बाद फिर प्लस होता है, उसके बाद फिर माइनस होता है, उसके बाद फिर प्लस होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपको साइन भी लेना है, ठीक है, साइन भी लेना है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, कैसे डिटर्मिनेंट को निकालना है। देखिए, मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी शाम को, उसमें आप सभी को एकदम अच्छी तरीके से डिटेल में बता दूंगी कि किस तरीके से इसको निकालें। लेकिन मोटा मोटी हम आप सभी को बता दिए कि इस तरीके से आप लोग निकालिएगा। जब निकालिएगा तो जीरो वाला लेकर निकालिएगा, और साइन का बिल्कुल भी ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। जैसे कि इसी में हम बता रहे थे, तो ये कट गया, -3 बचा, 5 बचा, 5 बचा, -7 बचा, फिर ये वाला 6 हो गया। उसके बाद फिर ये सेकेंड वाले में चल गया, सेकेंड वाले के साइन का है प्लस है, तो प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद जीरो वाला तो जीरो करेंगे, तो ये सारा ओवरऑल जीरो हो जाएगा। वो आप वैसे ही आगे लिख लेना। उसके बाद फिर ये 4 वाला आता है, तो ये 4 वाला को हम क्या लिखेंगे, 4 वाले के सामने क्या माइनस साइन है, तो माइनस लिखेंगे और 4 लिखेंगे, और इसकी जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, ये और ये कट गया, तो 2 आ गया, -3 आ गया, और यहाँ जो संख्या होगा उसको लिख देंगे। उसके बाद फिर आगे प्रोसीड कर देंगे। बस इसी तरीके से आप सभी को डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। आप सभी भली बातें जानते हो, चाहे थर्ड, ये तो थर्ड वाला है, सेकेंड वाला भी आ सकता है आप सभी के पास। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, जो कि एक्स की वैल्यू आपको निकाल कर बतानी है, ठीक है। अगला आ सकता है एडजेसेंट आपको निकालना है, ये आप सब बना लीजिए अभी अभी, ठीक है। उसके बाद फिर ए बी, आपको ए दे दिया गया है, बी दे दिया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं आप सब अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके से, जिसमें कि आपको ए इनवर्स बताना है, ठीक है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में मतलब कि ए इनवर्स, एक बार इसको इनवर्स किए, फिर ए इनवर्स को ही इनवर्स किए, तो ये ए के बराबर है कि नहीं, ये इसको वेरीफाई करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप आराम से कर लेंगे। अगला 6 नंबर क्वेश्चन ए और बी दे दिया गया है, जिसमें कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, यदि पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों नहीं होगा भाई। 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दे दिया गया और इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब कि ए को एक बार स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार पाँच को इसमें से 5 में सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर एक बार आप सभी को यहाँ पर 14i निकालना है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से करना है और इसका वैल्यू निकाल कर बताना है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, a माइनस बी यहाँ पर करना, माइनस किस तरीके से मैट्रिक्स को करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, ये सारे पे क्वेश्चन आ सकता है। एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, जो कि इतने के बराबर है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन बहुत आसान है ये। फिर एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है, जो कि आपको इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस पे आप इस तरीके का येलो कलर का साइन देख रहे हो ना, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ये वाला भी क्वेश्चन प्रूव दैट है, इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको इसकी वैल्यू, मतलब कि जो अभी फॉर्मूला हम बताएं कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई बराबर फॉर्मूला जो होता है, उसको अप्लाई करके आपको इसका वैल्यू इतना निकाल कर वेरीफाई करना है, शो करना है, दिखाना है, ठीक है। फिर इस प्रश्न को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो 13 क्वेश्चन और यहाँ पर कुछ और 17 क्वेश्चन जो है वो आप सभी का मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और ट्रिगो से हम दिए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा, प्रिंसिपल वैल्यूज देख लीजिएगा कि कैसे उसको निकालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है आप सभी का कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन हम आप सभी को ये वाला दे दिए, ये इसको सॉल्व करके देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सेकंड नंबर चैप्टर, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है परीक्षा में। देखिए, टोटल मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और ट्रिगो से मिलाकर अगर हम आप सभी को कहें, तो शॉर्ट जो है वो लगभग 5 शॉर्ट आ सकता है, लगभग 5 शॉर्ट। तो 5 शॉर्ट मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और ट्रिगो से हो जाएगा। एक शॉर्ट जो एलपीपी का हम आपको करवा चुके हैं, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एकदम पूरे अच्छे तरीके से एलपीपी का शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग करवा दिए, वहाँ देख लीजिएगा, एकदम प्रॉपर डिटेल में बता दिया कैसे ग्राफ बनाए, सब कुछ, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो 5 और 1 6 क्वेश्चन हो गया। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े ना, तो वो इतना भी पढ़ लेंगे तो आसानी से पासिंग मार्क्स क्या 50% स्कोर आराम से कर सकते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग रात भर में आराम से पढ़ लीजिए, और मैं कोशिश करूँगी कि इसके आंसर्स को मैं आप सभी को दे दूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा इसमें से भी छांट कर उसके क्वेश्चंस मैं दे दूँगी और आप सभी को समझा दूँगी, ठीक है। प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूँगी मैं। ये सारा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, जिसमें इवैल्यूएट करना है आप सभी को, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जो कि अगर ट्रिगो से आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, जिसमें कि इसको पाई के बराबर वैल्यू निकाल कर दिखाना है,
समझ गए। अब आगे चलते हैं हम जो कि वेक्टर है, वेक्टर और 3D है। वेक्टर और 3D से जो कि कुछ हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस दिए और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस दिए। वेक्टर 3D से यही क्वेश्चन आएगा। जो भी आपका चैप्टर वीक है ना, उस चैप्टर को यहाँ से इन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस पॉइंट निकालने के लिए सीख लीजिए। आप किसी भी दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हो वो जोड़ने के लिए सीख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट दिया गया है और फिर ए माइनस बी निकालना है आपको। ये कैसे निकालेंगे, एकदम आराम से बना लीजिए इन सभी प्रश्नों को। ठीक है, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को देख लीजिए। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंगल किस तरीके से किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं, उसका फॉर्मूला एकदम, वेक्टर का भी हम पूरा फॉर्मूला नीचे दे दिया है। ठीक है, वेक्टर का तो टोटल बता ही दिए हैं कि किस तरीके से वेक्टर का सारा डिटेल टॉपिक है। ए भी दे दिया गया है, ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है, बना लेंगे आसान से। उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिया हुआ है। उसके बाद सभी वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई करना है, ए वाले में, फिर बी वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना है, सी वाले में 4 से मल्टीप्लाई करना है, उसको माइनस और प्लस में बना देना है। बस बहुत आसान है वेक्टर का क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन भी इस तरीके से शो करना है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल है या नहीं है ये शो करना है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला शो करने के लिए आना चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर में किस तरीके से वैल्यू होता है, आपको यहाँ पर वो वैल्यू पता होगा कि क्या उसका फॉर्मूला होता है, नीचे लिखा हुआ है, वो देख लीजिएगा और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपसे भी का इसका वैल्यू निकालना है। इसको किस तरीके से, पहले डॉट प्रोडक्ट करना है, इन दोनों को डॉट में किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा उसको क्रॉस के साथ कैसे हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो ये देख लीजिएगा। अब आते हैं लॉन्ग, जो कि हम दे दिए हैं 10 क्वेश्चन जो है वो आपको सभी को वेक्टर और 3D से शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए हैं जो कि आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होगा 6-7 होगा बस। ठीक है, लॉन्ग में ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप लोग देख लीजिएगा, जरूर आ सकता है इस बार एग्जाम में। ठीक है, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ही बेस्ड है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, जिसमें कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है और इसको शो करना है इस लाइन को। ठीक है, कि कैसे होगा ये। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखे। ठीक है, जिसमें कि 2 लाइन आप सभी को यहाँ पर दे दिया गया है। कार्टेशियन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए आना चाहिए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा कि 2 यहाँ पर दिया गया है लाइन और उसके बीच का एंगल आप सभी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एंगल का फॉर्मूला पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसका PDF हम दे दिए, बट आराम से आप लोग सॉल्व कर लीजिए रात भर में। रात भर में क्या आराम से सॉल्व हो जाएगा भाई, 50-60 क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। हाँ, 50-60 क्वेश्चन जो है वो आप आराम से 3 घंटे में, आराम से 3 आवर्स में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 3 आवर्स में, 3 to मैक्सिमम में 3 to 4 आवर्स। ठीक है, आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद फिर जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनता है वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चंस हो गया ये सब कुछ। अब हम आते हैं वेक्टर से रिलेटेड, कुछ हम यहाँ पर पॉइंट्स बता दिए हैं, जिसमें कि बेसिक वेक्टर क्या था। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप अगर सिर्फ और सिर्फ वेक्टर और मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव करके जाते हो तो आप मानो कि आप लोग 50 में से, पता है 50 में से वेक्टर और मैट्रिक्स का क्वेश्चन जो है वो आप 30 सॉल्व कर सकते हो, 30 के अप्रॉक्स। ठीक है, 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। कुछ कुछ क्वेश्चन जो हो जाएंगे वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला से आप उसको बना सकते हो 20 क्वेश्चन वहाँ से। तो यही इतना से ही तो आप लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से, ईजिली। यकीन मानो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, वेक्टर से रिलेटेड बहुत सिंपल। सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, आई वेक्टर है। ठीक है, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्या होगा, फॉर्मूला यही पूछेगा, बहुत सिंपल है ना। आई वेक्टर जे वेक्टर क्या होगा, के वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। आई क्रॉस के क्या होगा, इतना सिंपल पूछेगा आपसे कि आपका आंसर जो होगा एकदम मुख पे होगा। ठीक है, और आप उसका जवाब भी दे सकते हो। आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, ये फॉर्मूला आप लोग ट्रिक नहीं जानते हो कि इस तरीके से करके लेके जाएंगे, क्लॉकवाइज में जाएंगे। आई डॉट आई
आई डॉट जे करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, इस तरीके से जानते हो ना आप सब। उसके बाद जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा। उसके बाद फिर अगर हम इसके रिवर्स चल जाएंगे, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस में जे आएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो उसको हम लोग नेगेटिव कर देते हैं। तो इस तरीके से क्रॉस वेक्टर की फॉर्मूला का ट्रिक भी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है ये देख लीजिए, फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सब कुछ लिख दिया, आप लोग एक बार बस देख लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर आप सभी को यहाँ पर हम फॉर्मूला बताए हैं कि वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर का एकदम कंप्लीट है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन सिर्फ यहाँ से फॉर्मूला आप लोग देख लेना, ठीक है। जैसे कि ये सारे फॉर्मूला को देख लेना आप लोग, ये सारा फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ है, तो ये प्रॉपर्टीज़ बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, ठीक है। यहाँ से एंगल बिटवीन दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला यहाँ पर है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। साथ ही साथ उसके कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो देख लीजिए। और उसके बाद फिर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यहाँ पर किस तरीके से होता है वो है, कोसाइन रूल क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर है। उसके बाद फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर से डायरेक्ट फार्मूला देख लीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। पोजीशन मैटर यहाँ पर ये सब कुछ दिया गया है कि किस तरीके से, यहाँ पर जो भी हमें एक्सप्लेन किया आप सभी को, आई जे क्रॉस के, ये वाला देखिए, ये वाला इसी तरीके से ये सारा हम लिख रहे हैं यहाँ पर। आपका यहाँ पर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, आप सब यहाँ पर समझ लीजिएगा कि आई क्रॉस जे क्या होता है, के वेक्टर होता है, जे क्रॉस के आई वेक्टर होता है, के क्रॉस के क्या होता है। तो ये सब कुछ लिखा गया। साथ ही साथ अगर सेम वाले को सेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन जाएगा, ये सारा जीरो। आई क्रॉस आई बोलेगा ना तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सब कुछ देख लीजिएगा, जो कि मैं आप सभी को दे दी हूँ यहाँ पर, एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर हम दे दिए हैं, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट में जिस तरीके से देखो, अगर आपको ट्रिपल 3 तरीके का दे दिया जाए वेक्टर, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है, ठीक है। 3 तरीके का वेक्टर दिया गया है, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली कैसे निकालेंगे उसका ये फॉर्मूला हम यहाँ पर दे दिए। आप इसको चाहो तो एकदम पढ़ लेना, आपकी परीक्षा में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, वेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। ये ट्रिपल प्रोडक्ट वाला क्वेश्चंस आ सकता है, जिसमें कि 3 वेक्टर दिया हुआ रहेगा। कैसे निकालेंगे तीनों वेक्टर का, यहाँ पर तीनों वेक्टर को लिख दो आराम से, A1 B1 C1, A1 B1 C1, ठीक है। फिर A2 B2 C2, फिर A3 B3 C3, यहाँ पर जैसे जैसे लिखा गया, और इतना बराबर कर देंगे और निकाल लेंगे, आराम से हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये है, ठीक है। आप आराम से देख लो, हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है। उसके बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम लिख दिए हैं, जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कुछ का डिग्री फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो डिग्री, ऑर्डर और डिग्री में क्या अंतर होता है, सिंपली आप लोग यहाँ पर जान लीजिए कि ऑर्डर और डिग्री में अंतर ये होता है कि यहाँ पर हम लिखे हैं, देखिए, ऑर्डर और हाईएस्ट, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट इन, देखिए ऑर्डर क्या होता है कि कितनी बार हम डिफरेंशिएट किए हैं, ठीक है, कितनी बार डिफरेंशिएट किए हैं। जैसे कि हमारे पास ये 2 है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस डी एक्स बाई 3 डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आप हमें बताइए यहाँ पर कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सिंपल बताऊँ, यहाँ पर अगर हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री निकालना है तो हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए जो डी की वैल्यू होगी उस पर सबसे ज़्यादा किसकी डी की वैल्यू है, तो 3 की है, तो यही हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा कितना, 3, ऑर्डर बोल रहे हैं, ऑर्डर हो जाएगा 3। और अगर हमें उसकी डिग्री निकालनी है तो डिग्री कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखो, जैसे एग्जाम्पल से मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल से ऑर्डर और डिग्री एकदम कंफर्म क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको बहुत तरीके के इक्वेशन दिख रहे हैं, एक इक्वेशन ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे कि आप लोग डी वाले को, डी टर्म को देखो, डी टर्म को सिलेक्ट कर लिए, जिसका ऑर्डर ज़्यादा होगा, जिसकी पावर ज़्यादा होगी, वही हम उसी से ऑर्डर और डिग्री भी निकालेंगे, ठीक है। आप सभी को लगेगा कि यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा तो D3 है, D4 है, D1 है, तो सबसे ज़्यादा किसके पास हुआ, D4 के पास हो गया। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 4, ठीक है, ऑर्डर हो गया 4। समझ गए बात को, ऑर्डर 4। अब 4 यहाँ पर हुआ, तो ऑर्डर के लिए हम यहाँ पर 4 लिखे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कितना हुआ है। अब डिग्री के लिए बच्चा क्या करेगा, अब डिग्री के लिए तो आपको लगेगा कि डिग्री में तो ये सबसे ज़्यादा हो गया,
सबसे ज़्यादा पावर इसका है, 9 है ये 2 है, ये 2 है, ये 9 है। तो आप लोग क्या करोगे कि डिग्री हम बता देंगे कि 9 हो जाएगा। तो ऐसा अगर आप करोगे आंसर तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं ये पॉइंट लेकर आई हूँ यहाँ पर। तो डिग्री निकालने के लिए क्या किया जाता है, जिसका ऑर्डर होगा उसी का डिग्री होगा, चाहे डिग्री एक ही क्यों ना हो, डिग्री भी वही होगा। ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा ऑर्डर वाले के ही डिग्री आप लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑर्डर वाला डिग्री कौन सा है, ऑर्डर ये है, डी का पावर 4 है और इसकी डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी। इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। और आपके ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आता भी है, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप ऐसे ही निकालना, ठीक है। मैंने जो कहा आप लोग समझ गए ना, अगर नहीं समझे तो प्लीज़ प्लेबैक करके फिर से समझ लीजिएगा इस बात को, ठीक है। यहाँ से ये जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट दिए हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई है, तो प्लीज़ आप सब लोग देख लीजिएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है तो मैं आप सभी को यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी करवा सकती हूँ, ठीक है। वो सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं सॉल्यूशन तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और भी अगर किसी तरीके का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय चैंपियंस।